बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 8 सरकारी अफसरान रह चुके थे और अब मौत की सज़ा उनको सुना दी गई है। ये 8 वो अफसरान हैं जो भारतीय नेवी में या बहरिया के अंदर काम कर चुके थे, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इस वक्त काम कर रहे थे और एक अहम तरीन भारत का दोस्त और भारत का करीबी, भारत का एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि बिज़नेस के हिसाब से बहुत बड़ा पार्टनर, ताल्लुकात जिसके साथ बहुत अच्छे थे, उस मुल्क ने जासूसी का इल्ज़ाम इन तमाम अफसरान पर लगाया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। पहले तो हिरासत में लिया गया और बाद में ऑफिशियली कंफर्मेशन की गई भारत सरकार को कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और 8 के 8 अफसरान को सजाए मौत अब अदालत की जानिब से सुनाई गई है। ये 8 के 8 लोग जो थे भारतीय फ़िज़ाई बहरिया के अंदर यानी इंडियन नेवी में काम कर चुके थे और अब जाकर कतर के अंदर एक कंपनी है देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस, इसमें ये काम कर रहे थे। और जब इस कंपनी के बारे में हमने जाना तो ये वो कंपनी है जो कतर का जो सिक्योरिटी का मामला है, सलामती से मुतल्लिक मामलात हैं, दिफा आप कह लीजिए जो मामलात हैं, या सरकार के जितने भी कतर के इदारे हैं उनके साथ इस कंपनी का लेना देना है, राब्ते हैं, उसके अंदर ये लोग काम कर रहे थे। और बाकी बड़े इदारों को, चाहे वो दिफा हो, सिक्योरिटी हो, उन इदारों को ये कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस अपना पार्टनर बताती है। और रॉयल अमान एयरफोर्स के जो रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं खाम्स अल अजमी, वो इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं। और कहा जाता है कि ये कंपनी जो है वो कतर की जो अमीरी है, कतर की जो हुकाम है, वहाँ की जो नेवी है उसको तरबियत फराहम करती है और दीगर खिदमात या बाकी सर्विसेज देती है। और वहीं ये 8 लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और ये 8 लोग जिनमें 2 कमांडर हैं, 8 में 6 बाकी लोग हैं, ये तमाम के तमाम साबिक एहलकार थे। और ये 8 लोग कतर में अल ज़हरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस में जब मुलाजमत कर रहे थे तो पिछले साल इन तमाम लोगों को अगस्त का महीना था जब गिरफ्तार किया गया, यानी 1 साल के बाद ये फैसला अब आया कि इनको सजाए मौत होगी। स्टेट सिक्योरिटी है कतर की, वहाँ की जो मकामी पुलिस आप कह लीजिए, उसने हिरासत में लिया क्योंकि इनके मुतालिक कुछ गिरफ्तारी से पहले कुछ शवाहिद मिले थे। और कहा गया कि 2 कमांडर्स और बाकी 6 एहलकार जो इंडियन नेवी में रह चुके हैं, भारतीय बहरिया में रह चुके हैं, इन तमाम लोगों ने कतर की जासूसी की है। जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत का सामना हो सकता था, बिलाखिर जिसका डर था वही हुआ। और अब जाकर भारत सरकार ने आज कंफर्म कर दिया कि उन्हें इतला मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल देहरा कंपनी में काम करने वाले जो 8 साबिक अफसरान थी, इनकी गिरफ्तारी में फैसला अदालत ने सुना दिया है। अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। इससे भारत सरकार को सदमा पहुंचा है और सजाए मौत का जो फैसला है इसकी तफसीली कॉपी भारत के पास आएगी तो इसमें मजीद तफसीलात शेयर की जाएंगी। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि हम जो अहले खाना, इन तमाम लोगों के जो घर वाले हैं, फैमिलीज़ हैं, और कानूनी टीम जो है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसे पूरी की जाएंगी, उनके साथ राब्ते में हैं और इन शहरियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, वापस भारत लाया जाए। ये कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है और मुमकिन तौर पर इनको जल्द सज़ा भी वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अरब ममालिक में आमतौर पर जैसे अनाउंसमेंट होती है तो साथ साथ ज़्यादा लंबा केस खिंचता नहीं है। लेकिन उससे पहले भारत सरकार कर रही है कि बहिफाजत, क्योंकि यहाँ के शहरी हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है तो उनको वापस लाने की कोशिश है। बहरहाल ये 8 के 8 लोग सरकार ने आज कन्फर्म कर दिया यहाँ पर कि कतर ने एक अदालत में जहाँ इनकी समाअत हुई, इनको सजाए मौत सुना दी है। जासूसी का इन पर इल्ज़ाम था। 2 कमांडर, 6 बाकी अफसर, कुल मिलाकर 8 नेवी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, नेवी वेटरन्स रहे थे। और ये तरबियत भी उसी कंपनी में दे रहे थे जो नेवी से मुतल्लिक तरबियत फराहम कर रही थी। तो वहीं पर जासूसी के इल्ज़ामात लगे जो देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस थी, जो हुकूमत के साथ बराह रास्त एक तरह से जुड़ी है। हुकूमत की शायद कोई जानकारी लीक हुई होगी, जासूसी का इल्ज़ाम लगा और अब सजाए मौत इन तमाम लोगों को सुना दी गई।